हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रिपल एच की रॉ। ट्रिपल एच की रॉ हो और सरप्राइज ना हो, ऐसा बहुत बार हो सकता है, लेकिन आज नहीं हुआ। तो guys, so much champions of the world with 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. There was John Cena. I couldn't say him. भाई इतना तुम भयंकर एलिमिनेशन चेंबर दे रहे हो, मेरे को पता है जॉन सीना इज वेरी बिजी विद हिज इडियोटिक मूवीज, बट आई थिंक अगर उसने सिर्फ चेंबर जीता होता और वो नहीं आता, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था। ये तो मैं आपको पहले ही बोल के बैठा था कि जॉन सीना से वर्स्ट एलिमिनेशन चेंबर विनर नहीं हो सकता अगर उसका हील टर्न नहीं हुआ होता तो, और वो सब वो कर रहा होता। लेकिन आप यही हरकत अगर अब भी कर रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर हील टर्न? आप क्या, आपको जब लोहा गर्म होता है आपको हथौड़ा मारना होता है, ना कि उसे फिर दूर से देखना होता है। ओ अच्छा, अभी चलो फिर से गर्म कर देंगे, क्या हो गया यार, ऐसे बात नहीं बनती। अब रोड टू रेसलमेनिया पे आप खड़े हो, आप थोड़ा सा भी पीछे रहे आपको कोई ट्रक ठोक कर चला जाएगा। इसीलिए आज हमें फिर भी सीना की कमी, मेरे को तो एक्चुअली में खली नहीं, क्योंकि जब मेरे को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो फिर मेरे को कमी भी नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बाकी के सुपरस्टार्स ने आई थिंक जैम पैक्ड रॉ दे दी। जितना गुस्से में मैं, उतना ही गुस्सा मेरा फेवरेट सीएम पंग ने शुरुआती रॉ की गुस्से से करी, इतना गुस्से में आके प्रोमो कट करने लग गया अनाउंसर टेबल के ऊपर, आते ही गंजेड़ी बोल दिया कि भाई गंजा है तू, रॉक बॉल्ड हेड रॉक बोल दिया, रॉक की बड़ी बेइज्जती करी। ऑडियंस से पूछ लिया कि भाई बताओ यार किसकी झंड में पेलूं, तो ऑडियंस ने बोला रॉक, तो फिर रॉक का करा। फिर जॉन सीना की भी बेइज्जती करी। जॉन सीना को कहता है कि वी कैन सी यू सीना, एंड देन रॉलिंस पे आता है तो भाई रॉलिंस ही आने लगता है, और उनके बीच जो ब्रॉल होता है वो तो फिर हमने देखा ही भाई, इतना तगड़ा ब्रॉल है। छोड़ दो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही दोनों को लड़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैसिव सैल्यूट टू एडम पियर्स, बिकॉज उसने जो मैच क्रिएट किया है नेक्स्ट वीक के लिए, स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, दे दिया भाई, ये बैंगर दे दिया इन्होंने। दे आर लाइक कि हेलो हाँ जॉन सीना अगले हफ्ते भी नहीं आ रहा भाई, यार क्या करें, एक काम करते इनको स्टील केज में भिड़वा देते, लोगों का ध्यान भटक जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि सीना का हील टर्न भी हुआ है। अबे हील टर्न हुआ है इसका ये मतलब थोड़ी तुम आओगे ही नहीं, इतनी बड़ी बदमोशी थोड़ी करनी होती है यार। बट नो सीरियसली जॉन सीना करूँ कहाँ से आ रहा है दिमाग में भाई, जब वो शो में नहीं आ रहा वो दिमाग में क्यों आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का स्टील केज मैच इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी एंगर यार, मतलब वो रॉ और नेटफ्लिक्स डेब्यू वाला मैच इतना कमाल का था, अब और भी ज्यादा रंजी से बढ़ चुकी है। मेरे को सेथ रॉलिंस का गुस्सा समझ में नहीं आया, लिटरली तू काहे को गुस्सा, तेरी वजह से सीएम पंक हार गया, तेरी वजह से इतना कुछ देखने को मिला, और तू यहाँ पे अकड़ के आ रहा है। बेटा अगले हफ्ते तेरे को देख लेंगे स्टील केज के अंदर क्या होता है तेरे साथ। गुंथर एंड ओटिस का ड्रीम मैच, जो कि हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, कैसे गुंथर और टोजावा का इतना बढ़िया मैच था। गुंथर वर्सेस ओटिस इज व्हाट वी वांट नाउ। ओटिस ने जब मैच किया भाई, मैच में बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें हमें ओटिस को सपोर्ट करने का मोमेंट आया, लेकिन मेरा मन नहीं किया तब जब उसने कैटरपिलर, बड़ा वीक सा कैटरपिलर मारा। अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के अगेंस्ट हो, आप कैटरपिलर खड़े होके भी नहीं मार पाए, और पैट मैकेफी उसको सेल कर रहा है, कह रहा है कि अरे हाँ जल्दी तो करना था वरना पता नहीं क्या हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता। अबे पागल है क्या भाई, तो फिर उतना भी ये सब भी क्यों किया, खड़े होकर कौन ही मार देता, बस उतने में भी काम हो जाता। दैट वाज डेफिनेटली लाइक नॉन सीरियस ओटिस, और ओटिस को तो पहले मोटा बोल दिया था गुंथर ने प्रोमो के टाइम पे, अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे होता तो बेचारा बहुत पीटा जाता। लेकिन खैर एनीवेज, जे उसो आया बचाने के लिए बाद में, क्योंकि गुंथर तो जीत गया, वो तो पता ही था जीत नहीं है, लेकिन ओटिस को भी देखो अच्छा मैच देना था ना। लेकिन आई थिंक वो टोजावा वाला मैच ज्यादा बेटर था, मेरे को टोजावा वाला ज्यादा बढ़िया लगा। जे उसो आया बचाने के लिए, क्योंकि हीरो दिखाना है, और इनकी स्टोरी में हम सच कुछ स्पेशल तो कर नहीं सकते, हम हर हफ्ते यही करेंगे कि जे उसो आएगा पीछे से ऐसे करके ऐसे करके आएगा बजाने के लिए। आज भी आया, आज 8 डाउन अंडर ने पीट दिया, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक जे उसो ने सुपर किक भी मारी थी ग्रेसन वॉलर को, तो ऑब्वियसली ये दोनों आए बजाने के लिए। दोनों देसी बॉयज लग रहे थे, टी शर्ट उतार के पैंट पहन के, ऐसा लगता मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज। दोनों ने बजाया जे उसो को, बट बावजूद इसके जे उसो ने काउंटर किया, सुपर किक, स्पीयर, एंड देन गुंथर पे भी। एंड जब उसने वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाई थी ना, हम समझ गए भाई ये तो टॉर्चर है। Do we really want to see Jey Uso as the world heavyweight champion? I don't know. एक तो ये भी है ना, हम हमेशा अपने दिमाग में ना स्टोरी बना भी लेते हैं। हमने रेसलमेनिया 28 कौन सी थी, रेसलमेनिया 34 में स्टोरी बना ली थी कि हमें देखना ही नहीं है रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच, क्या फायदा, रोमन जीतने वाला है, रोमन को जिता रहे हैं। अबे व्हाट इफ ही इज नॉट विनिंग, अबे व्हाट इफ जे उसो इज नॉट विनिंग,
तो भाई फिर तो जो खुशी होगी, फिर तो बेस्ट मैच बन जाएगा गुंथर वर्सेस जे ऊसो का। बट अल्टीमेटली गुंथर ने बहुत बजाया लास्ट में, और उसने फिर जे ऊसो के ऊपर पैर रख के अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाई, बताया कि भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो मैं ही हूँ। उसके अलावा लुडविग काइजर और पेंटागन का ब्रॉल देखने को मिला। पेंटागन क्यों बोल रहा हूँ, अब तो पेंटा है वो, पेंटागन इज गॉन। पेंटा आता है और उसने धमाचौकड़ी मचाई। मेरे को तो लगा माइक पे ब्रॉल होगा, क्योंकि वो लुडविग काइजर ने माइक ही पकड़ रखा था, बट ही इज लाइक ना, मेरे को बोलना नहीं आता। एक बार इन्होंने मेरे को बोलते हुए सुन लिया तो कहीं कुछ हो ना जाए। इताला बिताला रे मिस्टेरियो। स्पीकिंग ऑफ दैट, इताला बिताला रे मिस्टेरियो ने भी कुछ सिनेमैटिक टाइप बैक स्टेज से विनेट रिकॉर्ड किया था, चैलेंज करते हुए न्यू डे को, और अपनी भाषा में न्यू डे सक्स भी बोला था। भाई वो जो तो नमूने हैं ना, एल्टोरो बेल्टोरो जो भी है, वो टेल्टोरो, तो उन दोनों को ना रेसलर कोई कैसे मान सकता है? आई फील लाइक मेरे को लोग फिर भी रेसलर मान लेंगे, उनको कोई कैसे मान सकता है? लाइक उनकी कोई पर्सनैलिटी दिखती नहीं है भाई। मास्क चढ़ा लो तुम, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग मास्क चढ़ा लो, हो सकता है तब शायद तुम्हें कोई सीरियसली ले भी ले। क्या है तुम्हारे ग्रुप में रे के पास मास्क है, ड्रैगन ली के मास्क है, तो तुम भी चढ़ा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक टीम के और लगने लग जाओगे, अभी नमूने से लगते हो तुम दोनों, तो चुपचाप वो पहन लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बहुत अच्छी शक्ल है तो तुम फ्लेक्स करोगे, ये भी करने की जरूरत नहीं, हमें फ्लेक्स पसंद नहीं आता, ठीक है ना। स्पीकिंग ऑफ सिनेमैटिक, चैट गेबल गया था, चैट गेबल अपना वहां लूचा हिस्ट्री को ढूंढने गया है, वहां पे ऐसी चीज ढूंढने गया जिससे कि वो लूचाडोर्स को हरा सके, लूचाडोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वहां पे उसे कोई बुढ़ा मिल गया, जिस बुढ़े ने उसको कुछ पैसों की रिप्लेसमेंट में वो दिया, एक डब्बा दिया, और उसके अंदर से देखते क्या निकलेगा। आई थिंक कुछ लकड़ी टाइप का मिला है, जो कि उसने चैट गेबल ने ट्विटर पे भी डाला था। सो आई एम रियली इंट्रिग्ड विद दिस स्टोरी लाइन कि ये चैट गेबल को लेके जा कहाँ रहे हैं रेसलमेनिया पे। लाइक व्हाट आर दे प्लानिंग? Is Aleister Black coming? Is somebody else coming? Like what is happening? मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। कहीं यार डोंट टेल मी कि ये सब चीज़ें रे फिनिक्स वर्सेस चैट गेबल को लेके हो रही है, बिकॉज अगर ऐसा है देन रेसलमेनिया 2022 वाला सीन हो जाएगा, जैसे कोडी रोड्स आया था AEW से, वैसे रे फिनिक्स आएगा फिर रेसलमेनिया के अंदर। वेल लेट्स सी, क्योंकि अभी के लिए तो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में। फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर का बड़ा वीक प्रोमो देखने को मिला। भाई फिन बैलर को रिएक्शन नहीं मिल रहा, फिन बैलर इतना बोले जा रहा है, तेरे जैसों को तो मैं यहाँ रखता हूँ, तेरे जैसों को मैं शील्ड बना के रखता हूँ, अबे तेरे जैसे तो कुछ नहीं होते। क्राउड रिएक्ट ही नहीं कर रही है भाई। वो रॉयल रंबल वाला टाइम याद आ गया, सबको रिएक्शन मिला था फिन बैलर को छोड़ के। वो अलग बात है कि फिन बैलर का थीम सॉन्ग ही बेकार था, बट ब्रॉन ब्रेकर ने तो जो अग्रेशन में आज फिन बैलर को कूटा है, अच्छा वो थैंक्स टू डोमिनिक मिस्टीरियो जिसने फिन बैलर को बचा लिया, वरना आज वो ऐसा पिटता कि वो रेसलमेनिया में भी नहीं दिख पाता। भाई फिन बैलर को सपोर्ट मैं नहीं कर रहा इस साल, लास्ट 2 साल मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं फिन बैलर को नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी शुरुआत ही इतनी गंदी हुई है। इट्स हार्ड मैन, इट्स हार्ड। लाइक कितनी रिपोर्ट्स आई होंगी कि ये 2025 फिन बैलर का साल होने वाला है, मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि क्राउड अब नहीं है फिन बैलर के सपोर्ट में, एंड दैट इज अ फैक्ट, और ये हमको दिख भी गया आज। वॉर रेडर्स ने अमेरिकन मेड को हराया एक अमेजिंग मैच में। भाई वॉर रेडर्स ने तो एक्सपेक्टेशंस ही ऊपर कर रखी है। वॉर रेडर्स लाइक कि तुमने मेरी बेइज्जती करी थी ना जब मैं वाइकिंग रेडर्स था, अब देखो हम वॉर रेडर्स बन गए, अब हमें नापसंद करके दिखाओ, बहुत मुश्किल है। ऊपर से अमेरिकन मेड जैसे टैलेंटेड बंदे जो कि आगे चल के तो बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं, अभी इनकी सेलिंग इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला सुपरस्टार और स्ट्रांग लगने लगता है। सो ये दिस वन वाज डेफिनेटली अ ग्रेट मैच आई वुड से। एंड फाइनल जो मेन इवेंट इन्होंने रखा वो था इयो स्काई और रिया रिप्ली का। वेरी डिसहार्टनिंग मैं कहूंगा, बट एट द सेम टाइम रॉ का मेन इवेंट था, ये रेसलमेनिया का मेन इवेंट चाह रहे थे लोग। भाई मैं खुश हूं कि चलो इन्होंने रॉ में देके ऐसे कर दिया कि ले तू इसको रेसलमेनिया मेन इवेंट मानता है बेटा, हम ऐसा रॉ पे रखते हैं अपने। और रॉ के मेन इवेंट पे रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई का मैच रखा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, बट दैट मैच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक इयो स्काई एंड रिया रिप्ली जस्ट नेल्ड इट। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे शो के अंदर अगर मेरे को कोई सबसे तगड़ा मैच लगा वो इयो स्काई और रिया रिप्ली वाला ही था। इसके अलावा कोई मैच मेरे को बढ़िया नहीं लगा इस कैलिबर का, स्पेशली तब जब भाई तख्ता पलट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। रेसलमेनिया आने वाली है, रिया रिप्ली चाहेगी कि मैं अपनी चैंपियनशिप लेके जाऊं, एंड देन यू पुल अ ट्रिगर जहां पर रिया रिप्ली बस एक गलती करती है, अपनी रिप टाइट देने के चक्कर में वो बियांका बेलेयर को देखती है और उससे डिस्ट्रैक्ट होकर जो इयो स्काई चेंज करती है। ओ भाई इयो स्काई चैंपियनशिप जीत गई। You serious? I cannot believe that. I cannot believe कि WWE ने 2 नाइट्स में 2 लगातार सरप्राइज पुल किए, जॉन सीना का हील टर्न एंड देन रिया रिप्ली की चैंपियनशिप गई।
और बियांका बेलेयर मजे में कह रही है कि भाई तुम लड़ते रहो कुछ भी, मैं तो फिक्स हूँ रेसलमेनिया के लिए, तुम जीतो या हारो तुम्हारी दिक्कत है, मैं लड़ने वाली हूँ। बियांका वर्सेस इयो स्काई एट रेसलमेनिया नाउ, व्हाट इज रिया रिप्ली गोइंग टू डू? आई थिंक इट हैज टू बी रिया रिप्ली वर्सेस बियांका वर्सेस इयो स्काई ट्रिपल थ्रेट, जो कि ऑब्वियसली लग भी रहा है कि ऐसा होगा। बट मैं इस मैच के लिए अब इन्वेस्टेड हो गया हूं। आज जिस तरीके से इन्होंने टाइटल चेंज किया एंड रिया रिप्ली ने जो रिंग साइड में आके जो इतने गुस्से में चीजें बोली है, वहां से क्लियर पता चल रहा था कि व्हाई दिस लॉस एक्चुअली मैटर्ड। भाई अगर ये किसी भी और गिवन डे पे होता ना तो शायद से उतना रिएक्शन नहीं आता, बट यू नो कि आपने यार रेसलमेनिया की अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा दी, आपके हाथ से चैंपियनशिप गई है, वो भी रेसलमेनिया से कुछ दिन पहले। ये कोई भी नहीं चाहता भाई बंदा, ऐसे में लोग अपॉर्चुनिटी कमाने के लिए रंबल जीतते, चेंबर जीतते, ये बंदी रॉ मेन इवेंट में हार गई, बहुत बुरा लगेगा। तो ऑब्वियसली रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड बियांका बेलेयर की ये ट्रिपल थ्रेट राइवलरी देखने में तो मुझे मजा आने वाला है। अगर ट्रिपल थ्रेट है तो आई थिंक फिर इसको वुमेन्स डिवीजन में मैं कहूंगा कि शार्लेट वर्सेस टिफनी से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है लोगों की तरफ से। मेरे को तो आ रहा है ऑलरेडी, इवन दो आई एम अ बिग टिफनी स्ट्रैटन फैन, बट आई वुड से कि वुमेन्स डिवीजन में ये ज्यादा आगे। बट एट द सेम टाइम है इट इज रॉ, एंड यहाँ पे हम सिर्फ वुमेन की बातें क्यों कर रहे हैं यार? यहाँ पे जॉन सीना रॉक किधर था यार? लाइक दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी फॉर नॉट शोइंग अस जॉन सीना और एनीथिंग जॉन सीना रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये लोग सिर्फ व्यूज दिखा रहे, 30 मिलियन आ गए, ये मिलियन आ गया। तो पागल है कि तो यूट्यूबर है क्या भाई? WWE कहीं के ये सब हमें करने देना कि भाई तक हमारे इतने व्यूज आ गए, ये तुम कर लोगे तो हम क्या करेंगे? हम लड़ लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, हम अपना यहाँ पे रिंग खड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लड़ने लगते हैं। ऊपर से रोमन रेंस का आता पता नहीं है, वो चाचा अलग ही है ना, उसे चेंबर में आना, ना रॉ में आना, ना स्मैकडाउन में आना। भाई यार क्या, तो फिर ये इयो स्काई इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। गलती भी क्या है फिर किसी की, मेरे को ये बताओ? ट्रिपल एच किसी के घर पे जाके उसे उठा के तो नहीं ले आएगा ना रिंग के अंदर? That is bad man, that is bad. Anyways, ओवरऑल अगर आज की मैं रॉ को बात करूं, अगर मैं जॉन सीना को साइड रख दूं कि ये तो मेरे को पहले से ही पता था कि जॉन सीना नहीं आएगा, रोमन रेंस को साइड कर दूं, रॉक को साइड कर दूं, आई थिंक शो वाज गुड। आई वुड से 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग है पर्सनली। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपको शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।